स्कूल बनारस रोड नांदेड़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के वीडियो फिजिक्स के वीडियो आपको दिखाए जा रहे थे। पहला चैप्टर पूरा हो चुका था। कल जो है वो सेकंड चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड किए गए, जिसमें से हम लोगों ने बात करी है क्षेत्रफल सदिश की, एरिया वेक्टर की। दूसरा पॉइंट हमने उसमें लिया था वो था आपके पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, आवेश वितरण का और आवेश घनत्व का। तो आवेश घनत्व जो है वो 3 प्रकार का था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो थे वो 3 टाइप्स के हमने ले रखे थे। पहला लीनियर था, दूसरा सरफेस और तीसरा वॉल्यूम का। तो इसमें से एक जो था रेखीय आवेश घनत्व वो हम कल ले चुके थे। आज जो है वो है उसका दूसरा पार्ट, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये पॉइंट सेकंड पॉइंट था इसका, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने डिनोट कर रखा था सिग्मा से। किससे प्रदर्शित किया गया था? सिग्मा से। तो क्या किया जाए, मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस है, एक पृष्ठ लिया गया है, ये इस पृष्ठ के ऊपर आवेशों का वितरण, एक सरफेस ली गई है, इस सरफेस के ऊपर ये चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और ध्यान रहे यूनिफॉर्म है, एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है एरिया, उसको मैं मान रहा हूं एस ले लो, चाहे आप ए ले लो, सरफेस एरिया को माना गया है एस। और इसके ऊपर जो आवेश है, चार्ज जो प्रेजेंट है, उस आवेश को मैं मान रहा हूं क्यू। तो एक पृष्ठ हमने लिया है, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है, पृष्ठ का क्षेत्रफल एस है और चार्ज की वैल्यू क्यू है। तो एक हमने सरफेस कंसीडर करी है जिसका सरफेस एरिया इज एस एंड चार्ज इज क्यू। तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होती क्या है, यानी कि पर यूनिट एरिया में कितने चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट एरिया में कितने आवेश होंगे, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों का मान, वो क्या कहलाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व। इसके लिए मैं पहले सूत्र लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस। ये इसका फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस। क्यू जो है वो यहां पर इसको बता रहा है आवेश को, यानी कि चार्ज को। एस जो है वो प्रदर्शित कर रहा है क्षेत्रफल को, यानी कि एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस। ये कहो कि किसी पृष्ठ पर वितरित आवेश तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सरफेस एंड द सरफेस एरिया, इट इज नोन एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। या ये भी कह सकते हो, अगर मान लो एस की वैल्यू में 1 कर देता तो दूसरी परिभाषा क्या दी जा सकती है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर
उपस्थित आवेश को प्रस्तावेश घनत्व कहते हैं। प्रस्तावेश घनत्व कहते हैं। चार्ज एट द पर यूनिट चार्ज एट द पर यूनिट एरिया is called surface charge density। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों को क्या कहा जाता है? प्रस्तावेश घनत्व। यानी चार्ज एट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये फॉर्मूले आपके आगे डेरिवेशन में काम में आएंगे भी। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस, कॉमन फॉर्मूला हो गया। अब अगर सिग्मा का मात्रक देखना चाहिए, यूनिट क्या होगी? सिग्मा का मात्रक यूनिट क्या हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की? तो यूनिट में ध्यान दें, ऊपर है आवेश बटे में क्षेत्रफल, ये ऊपर है चार्ज अपॉन में एरिया। क्या लिखा जा सकता है? कूलम। आवेश का हो जाएगा कूलम और बटे में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो गई आपकी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। डन। सिग्मा की एक बीमा पूछ ले, डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या लिखा जा सकता है? डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करने का तरीका 11th में था। 11th क्लास में बता रखा था किसी का में सूत्र कैसे निकाला जा सकता है। वैसे तो चार्ज अपॉन एरिया से कैलकुलेट हो सकता है। चार्ज का होता है A1 T1, ठीक है। एरिया का हो गया आपका L2, तो मैं लिख सकता हूँ A1 T1। ये तो हो गया आपका आवेश का चार्ज का, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास में L2। अगर ऊपर भेज दिया जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m है तो m0, n ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का t1 और a1। ये है डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र किसका? सिग्मा का। तो ये सिग्मा था आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या या आवेशों का मान क्या कहलाएगी? प्रस्तावित घनत्व। चार्ज एट द पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट लेना चाहोगे कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज है आवेश की कूलम होगी, एस की मीटर होगी। A1 T1 इसकी डायमेंशन होती है क्यू की, और आपके पास में L2 जो हो गया वो हो गया क्षेत्रफल की यानी कि मीटर स्क्वायर की यूनिट से। तो ये बात हुई हमारे पास प्रस्तावेश घनत्व की। अब इसी प्रस्तावेश घनत्व से आपको क्या याद करना है? एक तो निकालना है कूलम बल का मान, कूलम फोर्स कैलकुलेट करना है सिग्मा से, और दूसरी कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं, वो पॉइंट है आपका डायग्राम में ये काम में ले रहे हैं। पैडिंग लगा देता हूं। पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बल तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी कि पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बल और विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कूलम फोर्स
electric field intensity due to surface charge distribution. ठीक है, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण लगने वाला कूलाम बल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, यही माने, पृष्ठ हमने यही माना है, चार्ज भी मैंने वही क्यू माना है। तो ये जो पृष्ठ हमने लिया है, अब इसके लिए क्या किया जाए, जो चीजें मान रहा हूं वो मैं यहां लिखूंगा कि माना क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश ds पर आवेश dq है, आवेश dq, let charge dq at the small area ds। हमने क्या कर दिया, इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, छोटा सा एरिया लिया है, उसके ऊपर जो आवेश की वैल्यू है वो dq है। तो मान लेते हैं ये मैंने इसमें से एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये जो है वो है ds, ठीक है। और इस पे जो आवेश है, जो चार्ज है, उस चार्ज को मैं मान लेता हूं dq है। मैंने क्या कर दिया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है ds, इसके ऊपर आवेश की वैल्यू मैंने मानी है dq, और इससे r दूरी पर यहां पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है q0। ये दूरी कितनी, r, और ये आ जाएगी इसकी दिशा एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर r कैप। मैंने एक क्षेत्रफल माना था s, उस पे आवेश था q, स्मॉल एरिया माना ds, आवेश की वैल्यू dq, यानी चार्ज जो माना dq माना, एरिया माना मैंने ds, और इससे r डिस्टेंस पर एक चार्ज लिया गया, टेस्ट चार्ज q0। इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो नो डाउट कूलाम के अकॉर्डिंग बल तो यहाँ काम करेगा, क्यों करेगा, एक चार्ज ये रहा, दूसरा जो आपने ds लिया उस पर भी चार्ज है जो कि dq है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ dq तथा q0 के मध्य बल, यानी कि फोर्स बिटवीन dq एंड q0। तो कूलाम फोर्स से आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। क्या लिखा जाएगा, df, भाई सीधी सी बात है, जब आवेश आपके छोटे हैं तो बल भी छोटा होगा। आवेश अगर स्मॉल लिए हुए, जैसे dq स्मॉल चार्ज हो गया, तो वैल्यू फोर्स की कितनी लिख दी मैंने, df, ये भी स्मॉल हो गया। फॉर्मूला वही के q1 q2/r सब के, q1 की जगह dq, q2 की जगह q0, r स्क्वायर और r कैप। डन। ये तो आया आपका केवल इस छोटे से हिस्से के कारण इस पे लगने वाला बल, इसके कारण इस पे बल हो ये आ गया। लेकिन बाकी के जो आवेश उपस्थित है, बाकी के जो चार्ज उपस्थित है, वो भी तो इस पर बल लगाएंगे, तो टोटल कैलकुलेट कर लें। तो यहां मैं कह सकता हूं q0 पर कुल बल, टोटल फोर्स एट q0। तो दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेशन df, इंटीग्रेशन ऑफ k
डी क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब डी एफ, और यहां मैं लगा रहा हूं एस। इस एस का मतलब है द सरफेस इंटीग्रल, यानी कि पृष्ठीय समाकलन। क्या मतलब हुआ? पृष्ठीय समाकलन इज सरफेस इंटीग्रल। डन। अब क्या किया जा सकता है? df का हो जाएगा f, तो df का हो गया f। k और q नॉट को बाहर ले सकते हो, k और q नॉट बाहर आ गया। अब क्या रहेगा? dq r स्क्वायर r के इसके अंदर रहेगा। क्या बचा? k q नॉट तो आ गया बाहर क्योंकि कांस्टेंट था। dq जो है वो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि dq एरिया के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, dq कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो dq को और q r स्क्वायर को मैंने रख दिया। अब क्या किया जाए? हम जानते हैं, वी नो दैट क्या सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी एस। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस मैंने इसका निकाला है। कहीं भी ले लो, सभी जगह सेम ही रहना। सिग्मा वेरी नहीं करेगा, सिग्मा वेरी नहीं करेगा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और हर कंडक्टर की चालक की सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, वेरी नहीं करेगी। हाँ, अगर आप उसको देने वाले आवेश बदल देते हो तो वेरी करेगा। अदरवाइज अगर इससे किसी हिस्से का निकालना चाहते हैं सिग्मा सभी जगह एक जैसा रहेगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा डी एस। इक्वेशन नंबर 2। ये जो वैल्यू आएगी मैं रख देता हूं एक में। तो डी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर the dq value putting in equation 1, तो dq की वैल्यू जो आ रही है वो सिग्मा ds है, वो सिग्मा ds में आ रहा है। तो क्या आएगा? f is equal to k q naught इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds r स्क्वायर r कैप। सिग्मा मैंने कहा कांस्टेंट, आप बाहर ले सकते हो। ये लगने वाले बल का मान है k q नॉट सिग्मा ds वही करेगा ds r स्क्वायर r क्यूब और s। ये लगने वाले बल का मान है। तो कौन सा बल है? कूलॉम बल। ये लगने वाले कूलॉम बल का मान है। तो F इज इक्वल टू k q नॉट सिग्मा ds r स्क्वायर r क्यूब। अगर विद्युत क्षेत्र चाहिए तो भी इसी से ज्ञात किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भी, तो वो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट को अपन में भेज दें, एफ क्यू नॉट के सिग्मा ds r स्क्वायर r के, और F1 क्यू नॉट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा के ds r स्क्वायर r के। ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगी E इज इक्वल टू k सिग्मा ds r स्क्वायर r कैप। तो वापस इसको देख सकते हो कि हमने क्या लिया? एक सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक परसेंट सरफेस लिया जिसका एरिया s है, उस पे उपस्थित आवेश का मान जो है वो q है, और इसका
इसका हमने एक स्मॉल हिस्सा कंसीडर किया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया मैंने ds माना है और उसके ऊपर जो चार्ज आवेश को मैंने dq माने हैं और इसे r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज लिया गया है q0, उसके ऊपर लगने वाला बल निकालना है। वी नो दैट कूलम्ब फोर्स वर्क बिटवीन द चार्जेस, dq और q0 के बीच में कूलम्ब फोर्स वर्क करेगा और वो क्या होगा कि q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q1 और q2 तो जो चार्ज आप ले रहे हो उसमें q1 की जगह आ जाएगा dq और q2 की जगह आ जाएगा q0, r आ गया आपकी डिस्टेंस। ये तो आया केवल स्मॉल हिस्से का। हमें अगर टोटल का चाहिए तो क्या कर दिया जाए, समाकलन, यानी कि आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल का हो जाएगा। यहाँ मैंने लगा रखा है s, s का मतलब है सरफेस इंटीग्रल, पृष्ठीय समाकलन। कई जगह इसको डी लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो, आप इसको डी ए भी लिख सकते हो, कई जगह इसको डी एस लिखा है वो भी लिख सकते हो, और कई कुछ में हो सकता है कॉर्डिनेट के बेस पे लिखा हो तो डी एक्स और डी वाई दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, अगला जो है वो आपका एक रह गया थर्ड, तीसरा जो पॉइंट है वो था आयतन आवेश घनत्व। थर्ड पॉइंट है आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट कर रखा हमने रो से। ये तो दी सरफेस। अब ले लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस आवेश घनत्व। आवेश घनत्व हो गया। अब लिया जा रहा है आयतन आवेश घनत्व यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके लिए मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम v कोई भी लिया गया है एंड चार्जेस q। आयतन जो माना गया है, आयतन जो है वो हमने क्या माना v, और इस पे जो आवेश उपस्थित है वॉल्यूम पे उस आवेश को हमने क्या मान लिया। ध्यान रखिए पहला था लीनियर चार्ज तो उसमें लाइन पे वितरित था, ठीक है। दूसरा था पृष्ठ आवेश, इसमें सरफेस पर वितरित था। थर्ड लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है वॉल्यूम का, जिसमें आवेश जो होगा वो आयतन में वितरित होगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ आयतन आवेश घनत्व, फॉर्मूला लिखा जा रहा है पहले, आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये इसका फॉर्मूला है। रो इसका डिनोटेशन है कि आप जो है वो आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करोगे, शो करोगे। क्यू जो हो गया वो हो गया आवेश यानी कि चार्ज, वी हो गया आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन। यह परिभाषा क्या दी जा सकती है कि प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आवेश को, प्रति एकांक आयतन में आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये चार्जेस चार्ज
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसा पिछले में था कि एकांक पृष्ठ पे कितने होंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, उसी प्रकार आप लिख सकते हो कि प्रति एकांक वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में प्रति एकांक आयतन में कितने होंगे, वो कहलाएगा आपका रो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसके लिए चाहो तो आप वॉल्यूम ले सकते हो। एक चीज का ध्यान रहे, या वॉल्यूम फाइनाइट स्ट्रक्चर नहीं है। फाइनाइट का मतलब समझते हो ना, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार, गोलाकार, स्क्वायर शेप में, सिलेंड्रिकल में, या रेक्टेंगुलर हो या स्फेरिकल हो या ट्रायंगुलर हो, इसी को डिजाइन के लिए रैंडम है लिए। और इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है। इसमें जो आवेश चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें जो आवेश है, जो चार्ज इसमें आपने माना है, वो चार्ज तो है आपका Q, और इसका जो वॉल्यूम लिया जा रहा है आयतन, वो माना है हमने V, यानी कि जो वॉल्यूम होगा उसको हमने लेट कर रखा है V। फॉर्मूला क्या हो गया, रो इज इक्वल टू सिग्मा सॉरी Q बाई V, यानी कि आवेश बटा आयतन। अब एक चीज, इसका मात्रक क्या होगा, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, क्या होगी भी? यूनिट क्या लिखी जा सकती है, आवेश बट्टा आयतन है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम है, तो चार्ज का तो हो गया कूलम और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। तो एक तो यूनिट आपकी इसमें आ गई कूलम अपॉन मीटर क्यूब, यानी कूलम अपॉन मीटर क्यूब, ये तो आ गया इसका मात्रक। इसके अलावा अगर विमा चाहिए, विमीय सूत्र, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख सकते हो, क्या आएगा भाई, A1 और T1 तो आ गया चार्ज का या आवेश का, अपॉन में है आपके पास में मीटर क्यूब, ये आ जाएगा n की पावर को इसको ऊपर भेज दें, तो फॉर्मूला बन गया आपका m0 n की पावर -3 A1 और T1। ये है इसका विमीय सूत्र, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा। तो ये हुआ आपका आयतन आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर आपका आवेश किसी वॉल्यूम में है तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और अगर मान लो आपका आवेश जो है, चार्ज जो है, वो किसी सरफेस पर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पृष्ठावेश घनत्व है। और किसी रेखा पर है तो रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि आपके पास में क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का जो पार्ट है वो